प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया राजौरी जिले का दौरा। कहा, हर एक नागरिक हमारे परिवार के सदस्य के समान है, कोई उन पर नजर डाले ये कतई बर्दाश्त नहीं। मंडलायुक्त वीके विधुड़ी ने श्रीनगर में पत्रकारों से की बात। कहा, यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए हीटिंग तत्वों वाली स्मार्ट बसें सड़कों पर उतारी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम द्वारा टीआरसी मीटिंग हॉल श्रीनगर में बैठक का किया गया आयोजन। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अतहर अमीर खान सहित कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्करों पर की कार्रवाई और अडूरा मावर में अवैध रूप से अर्जित लाखों की संपत्ति की जब्त। कटरा से भवन तक बन रहे रोपवे के विरुद्ध सरकार और श्राइन बोर्ड के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कटरा मार्ग भी किया अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार से। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू के राजौरी जिले का दौरा किया। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे तथा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने राजौरी में सैनिकों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने पुंछ हमले में बलिदान हुए 4 जवानों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के शीघ्र ठीक होने की कामना की। राजौरी में सैनिकों को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा, हमारे लिए हर एक सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा हर एक सैनिक परिवार के सदस्य के समान है। आपके ऊपर कोई नजर डाले ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान मुफलियाज में मारे गए 3 लोगों के घर वालों से भी मुलाकात की और उन्हें कहा कि उनके साथ हर संभव न्याय किया जाएगा और घायलों के शीघ्र ठीक होने की कामना की। नमस्ते सर। में ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब आए थे और उनके साथ ऑनरेबल एलजी साहब भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, आर्मी कमांडर थे और तमाम राजौरी पुंछ की ज़िला इंतज़ामिया थी और हम सब जो पुंछ ज़िला के लोग हैं उनकी उनसे मुलाकात हुई और मुझे इस बात का बहुत इत्मीनान है कि ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो हादसा कुछ दिन पहले गुज़रा जिसमें हमारे 3 सिविलियन गुज़र गए, मासूम लोग थे, उनके लवाकिन से उन्होंने मुलाकात की और ये भरोसा दिलाया कि एक इंक्वायरी होगी और उसमें जो भी कसूरवार निकलेगा उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी। उसके साथ उन्होंने कॉम्पनसेशन की बात भी की और साथ साथ राजौरी पुंछ के जो इलाका के हम लोग हैं उनके बारे में बताया कि राजौरी पुंछ जो है ये हमेशा मुल्क का झंडा उठाए। यहाँ की आवाम ने मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की यकजहती के लिए काम किया है। ख़ास तौर पे जब मैंने बात की तो मैंने ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर से ये गुजारिश भी की कि ये वो इलाका है जहाँ की मुश्किलातें बहुत अलग हैं, तो आपकी एक ख़ास नज़र जो है राजौरी पुंछ के खित्ते पर ज़रूर होनी चाहिए ताकि हमारे लोगों की मुश्किलातें, परेशानियाँ कम हों और उनका यहाँ आना मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा हमें एतमाद और भरोसा देता है कि हमारे मुल्क की सरकार जो है वो दुख की घड़ी में जो है हमारे लोगों के साथ है। देखिए, हायर ऑफिसर्स, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे एक्स लेजिस्लेचर्स और हमारे डीडीसी मेंबरान ने जो पिछले कुछ दिनों पहले जो एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ था जिसमें 3 सिविलियंस किलिंग्स हुई थी और उसके बाद आपने देखा कि काफ़ी रिजेंटमेंट थी इलाके में और लोगों में बड़ी तशवीश थी, तो उसी ज़मन में आज रक्षा मंत्री साहब जो हैं वो राजौरी तशरीफ़ लाए और सभी लीडरान ने इन वन वॉइस ये कहा कि फैमिली के साथ जो है वो जस्टिस होना चाहिए और जो
रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दिस हीनस क्राइम, दे मस्ट बी बुक्ड अंडर लॉ। और उसके साथ साथ उनके जॉब्स की बात की गई, उनको कंपनसेशन देने की बात की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आप देखें कि एक हादसा अभी कुछ दिन पहले हुआ और किस तरीके उस पर स्विफ्ट जो है वो एक्शन किया गया। मंडलायुक्त वीके बिदूड़ी ने आज श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पहले से ही सभी हीटिंग तत्वों वाली स्मार्ट बसें सड़कों पर उतार दी हैं और कहा कि घाटी के सभी प्रमुख मार्गों पर पहले से ही चल रही इलेक्ट्रिक बसों के अलावा बसें दिन और रात भर चलती रहेंगी ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि विंटर्स है, विंटर्स में शाम को गाड़ियां नहीं चल रही है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से आप लोगों ने कुछ स्पेशल गाड़ियां भी भेजी मगर फिर भी वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। देखो भाई, एक चीज है, ट्रैफिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही उसका बेस्ट सोल्यूशन होता है, ये आपको अच्छे से पता है। अब जो हमने स्मार्ट सिटी में भी जो बसेस अभी आई हैं, एक तो उनका खूब अच्छे से इस्तेमाल करें। आई एम श्योर उसका बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिल रहा है। वो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करके रात तक चला रहे हैं, वो पूरी एयर कंडीशनड है, तो उसका एक तो इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, अभी हम आपको 3-4 दिन या पिछले एक हफ्ते से जो दिक्कत हो रही होगी उसके 2 कारण है। एक तो ये है कि अचानक से जो टेम्परेचर डाउन हुआ है तो लोग जल्दी निकलते हैं और एक ही पीरियड हो जाता है जिसमें ज्यादातर लोग बाहर निकलते हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम आज टीआरसी मीटिंग हॉल श्रीनगर में बुलाई गई, जिसमें प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। संसद सदस्य डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों, तकनीकी विशेषज्ञों, व्यापारियों की बिरादरी और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ जीवंत चर्चा में योगदान दिया। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ अतहर आमिर खान ने हालिया प्रस्तुति के दौरान श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई और पूर्ण रूप से चालू दोनों परियोजनाओं का व्यापक अवलोकन प्रदान किया। उन्होंने श्रीनगर शहर के प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से जेलम रिवर फ्रंट, सीबीडी लाल चौक, पोलो हाई स्ट्रीट और एमए रोड में देखे गए परिवर्तनकारी परिवर्तनों को भी रेखांकित किया। बेसिकली जो स्मार्ट सिटी मिशन है, इसमें हर किसी सिटी का एक एडवाइजरी फोरम होता है जिसको हम स्मार्ट सिटीज़ एडवाइजरी फोरम कहते हैं। इस एडवाइजरी फोरम में जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं उस पर्टिकुलर सिटी के, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो इसमें जो है मेंबर होते हैं। उनकी चेयरमैनशिप में भी ये मीटिंग की जाती है। फिर जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं या जो ट्रेड फैटर्निटी के मेंबर्स होते हैं वो सारे इसमें मेंबर होते हैं। बेसिक ये हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में ये एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग का एक मकसद ये होता है कि सभी जो एडवाइजरी फोरम के मेंबर्स हैं उनको बताया जा सके कि क्या पोजीशन है, कहाँ हम लोग पहुँचे हैं, क्या प्रोग्रेस है। प्लस अगर किसी के भी कोई सुझाव होते हैं कहीं पे जो है प्रोजेक्ट्स के हवाले से या एग्जीक्यूशन के हवाले से, वो सारा डिस्कशन इस मीटिंग में होता है। तो श्रीनगर में भी हर क्वार्टर में ये रिव्यू जिसको हम कहते हैं एडवाइजरी फोरम मीटिंग है, ये हमेशा कंटिन्यूसली होती है। उसी सिलसिले में आज एक अभियान के दौरान हंदवाड़ा में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला हंदवाड़ा के कुख्यात ड्रग डीलर की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करके नशीली दवाओं के व्यापार के खिलाफ एक बड़ा झटका दिया है। अधिकारियों ने बताया कि अडूरा मावर के कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद अमीर मलिक पुत्र मोहम्मद मुख्तार मलिक के सेब के बगीचे 5.4 कनाल कचरा नंबर 14 को कड़े एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया है। आज कटरा में तमाम दुकानदारों और आम लोगों सहित प्रदर्शनकारियों ने श्राइन बोर्ड और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर सभी प्रदर्शनकारियों ने एकजुट होकर मांग की कि कटरा में रोपवे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कटरा के तमाम दुकानदार और व्यापारी वर्ग यात्रा पर निर्भर है। यदि ऐसा हुआ तो आए हुए यात्री रोपवे से ही वापस चले जाएंगे, जिससे उन्हें काफी नुकसान होगा। कटरा के भाजपा के नेता भी इस प्रदर्शन में उतरे और सरकार से अपील की कि कटरा के नागरिकों और कटरा के व्यापारियों की बात सुनी जाए तथा कोई ऐसा हल निकाला जाए जिससे कटरा के व्यापारियों को भी कोई नुकसान न हो और आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिल सके।
देखिए कि जैसा पहले भी कहा गया था, ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए और कोर्ट की डायरेक्शंस को देखते हुए बोर्ड ने एक फ़ैसला किया है रोपवे लगाने का कटरा से सांझी छत, जिसकी अलाइनमेंट थी। और उसके अंदर स्थानीय लोगों के काफ़ी कंसर्न्स थे उसको लेकर के, चाहे वो लाइवलीहुड्स का इशू हो, चाहे उसकी अलाइनमेंट का इशू हो, जिसके ऊपर बोर्ड द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, जिसके साथ जिनकी स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक भी हुई थी और इन मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और अब जो लोगों का कंसर्न ये है कि आगे इस काम को कैसे बढ़ाया जाए, उससे पहले इनके कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस नहीं हुए हैं और ये चाहते हैं कि एक बार और हमारी बोर्ड कमेटी के साथ बैठक हो और इनके पूरे कंसर्न्स एड्रेस किए जाएं और उसके बाद ही किसी कार्य को आगे बढ़ाया जाए। तो आज जो हमारी बात हुई है उसका यही कंक्लूजन है कि जैसे ही हमारा जो ये ईयर एंड रश, जब ये जो हमारा न्यू ईयर रश रहता है, उसके बाद जनवरी में हम एक बैठक फिर से सभी स्थानीय लोगों के साथ बोर्ड की कमेटी को हम दोबारा निमंत्रण देंगे ताकि इन सभी के कंसर्न्स जो हैं वो अच्छे से उन पर बात हो सके, डिसीजंस हो सके और उसके बाद ही फील्ड पर कोई कार्रवाई जो है रोपवे की आगे बढ़ाई जा सके। सर, आज जो प्रोटेस्ट रहा है उसमें ये कहा गया कि गंडोला नहीं लगना चाहिए जितने भी मजदूर थे, तो बोर्ड का इस पे क्या टेक है? देखिए, बोर्ड ने एक फैसला किया है गंडोला लगाने का और उस फैसले के पीछे, जैसे मैंने पहले भी कहा, दो कारण है। पहला, जो बहुत से जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, मेडिकली अनएबल जो पिलग्रिम्स हैं या स्पेशली एबल्ड पिलग्रिम्स हैं बहुत सारे, जो यात्रा नहीं कर पाते हैं। दूसरा, उनकी सुविधा के लिए, और जो क्योंकि हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी हमारी लिमिटेड है और हम सभियों को वो सहूलत नहीं दे पा रहे हैं, तो वो एक कारण है जो जिसकी वजह से बोर्ड ने ये फैसला किया। दूसरा, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी गठित हुई थी, उसकी एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ मीडियम, क्योंकि जो घोड़ों की संख्या है उसके अंदर भी कंट्रोल करने के लिए एनजीटी ने कहा है, रेगुलेट करने की बात हुई है, तो एक ऑल्टरनेट कन्वीनियंट मोड जो है पिलग्रिम्स के लिए, उसको देना बोर्ड की जिम्मेदारी है। इन दो जो बैकग्राउंड बातों के मद्देनजर ही ये फैसला लिया था। तो जहां तक रोपवे लगने की बात है, वो एक डिसीजन बोर्ड का हो चुका है, लेकिन कैसे लगना है, क्या अलाइनमेंट होनी चाहिए, मोडालिटीज क्या हो, टिकटिंग कहां से होनी चाहिए, वो सारी चीजों पर स्थानीय लोगों से बात होनी है, जिसके लिए बोर्ड की जो एक कमेटी गठित हुई है, जिसकी एक बैठक हुई है और एक और बैठक जनवरी में हम कन्वीन करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज रियासी में पहुंची, जहां पर उसका स्वागत मिनी सचिवालय में किया गया। मौके पर जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र के सांसद जुगल किशोर शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। मिनी सचिवालय में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम के दौरान कई सरकारी विभागों की तरफ से स्टॉल लगाए गए, जिसमें आने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सांसद ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई स्कीमों के बारे में जानकारी देना है और उन्हें जागरूक करना है, जिससे लोग उन योजनाओं का लाभ उठा सके। वहीं आज ऑडिटोरियम में रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने डोगरी लोक नृत्यों पर नृत्य किया और सांसद समेत आए हुए सभी लोगों ने शपथ ली कि आने वाले 2047 तक भारत के प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनाकर उसे सशक्त बनाना है। इस मौके पर उनके साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। भारत माता की इधर है, वो इधर है, ऐसे उठा कर लाइव से किसी हमारे इसी साथ को सुनिश्चित करने के लिए इधर है, वो इधर है, ऐसे उठा कर लाइव से किसी हमारे अपना फार्म में भी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है, वहाँ से मिला अदरवाइज डिंगरी बात कर रहे हैं, डिंगरी बात की हमने। अच्छा, ये अच्छा कोकोन प्रोडक्शन का, अच्छा ट्राई राशन में दे रहे हैं। सर ये हमारी रिक्वेस्ट है। हाँ, वही है जो कर रहे हैं सर, आपके थ्रू अगर कहीं सुनो, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा, उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जो है वो पंचायत जा रही है और उस गाड़ी के साथ 17 डिपार्टमेंट भी हैं और जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं से संबंधित विभाग भी साथ ही हैं। एक तो लाभार्थियों से बातचीत करके पता चलेगा, बाकी दूसरे लोगों को कि भाई बताइए कि भाई उनको इसका लाभ कैसे मिला, पहले कितनी परेशानियां होती थी। दूसरा ये है कि ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं यात्रा के माध्यम से, जैसे कि आज हम रियासी में हैं, यहाँ पर दूर दराज से भी लोग जो हैं वो आएंगे, उनको जानकारी भी प्राप्त होगी। विशेष तौर पर उज्ज्वला योजना,
तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से कौन सी ऐसी माता बहन है जिसे आज तक भी गैस सिलेंडर चूल्हा फ्री में नहीं मिला है। अगर ऐसी कोई माता बहन है तो उसका जहां रजिस्ट्रीकरण होगा और ये मोदी जी की गारंटी है कि उसको गैस सिलेंडर चूल्हा जो है वो फ्री मिलेगा। ऐसे ही किसान निधि और जो 6,000 रुपया जो है वो प्रधानमंत्री जी हर साल उनको भेजते हैं, लेकिन आज भी अगर कोई किसान रह गए हैं तो उनका भी जहां पर रजिस्ट्रीकरण होगा और उनको भी मिलेगा। और विशेष तौर पर ये जो आयुष्मान भारत के माध्यम से गोल्डन कार्ड नाम से जो हम कार्ड दे रहे हैं और उसका लाभ 5 लाख तक बीमारी का फ्री में है। और आज भी ऐसे कुछ क्या व्यक्ति हैं, क्या नागरिक हैं क्या जिनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो उनका कार्ड नहीं बना है, तो उनको भी वो कार्ड बने, उसके भी रजिस्टर यहाँ पर है और उनका यहाँ पर रजिस्ट्रीकरण होगा और उसके बाद उनको भी गोल्डन कार्ड मिले। किसान निधि हो जाए स्वनिधि, यहाँ हमने देखा कि भाई स्वनिधि के नाते कोई रेडी वाला, कोई फड़ी वाला, कोई छोटा दुकानदार अगर वो काम करना चाहता है, उसे लोन चाहिए तो वो आसानी से लोन उसे मिले। यहाँ पर विभागों के लोग बैठे हुए हैं, वो अपना एप्लीकेशन दरख्वास्त जहाँ पर दे उसे लोन मिलेगा। और मैं आपको अगर बताऊं ना कि एक एक योजना का लाभ जो है वो हर एक नागरिक को मिले, इसीलिए इन्होंने ये कैंप जहाँ पर लगवाया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ मोदी की गारंटी की गाड़ी साथ साथ जहां पर घूम रही है, ये मोदी की गारंटी है कि जिसको आज तक भी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से छत नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, तो उसको भी मिलेगा। श्रीनगर नगर निगम द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर ने आज एसएमसी क्षेत्राधिकार के भीतर 2 अतिरिक्त स्थानों पर कार्यक्रमों की मेजबानी करके अपनी पहुंच का विस्तार किया। शिविर त्रिकोणीय पार्क निशांत और ब्रैंड के सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किए गए। सभाओं ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ने, सहयोग और ज्ञान साझाकरण के माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए और लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक भी किया गया। सबको बताते हैं सर कि मुझे गारंटी ये सही है सर। नहीं, इसका स्वागत भारत संकल्प यात्रा का जो ये सिलसिला है ये 15 दिसंबर से शहर श्रीनगर में शुरू हुआ है और ये 25 जनवरी तक ये जो है ये कंटिन्यू रहेगा। इसमें हमारे 35 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स, 74 जो हमारे इलेक्टोरल वार्ड्स है, उसके अलावा भी जो भी खास जगह है, बड़ी बड़ी जगह है, तो हम सब जगह जो है ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले ऑफ स्कीम्स होती है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, यूटी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, उनकी जानकारी दी जाती है और कोशिश की जा रही है कि तमाम लोगों तक इन स्कीमों की जो है वो जानकारी हो। स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, स्टॉल के जरिए हम इनको अवेयरनेस जो दे रहे हैं। इसके अलावा जो आईसी मटेरियल है ये भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और लोग बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये डायरेक्शन दी गई है कि बेरोजगार के लिए उसको पूरा तैयार करो कि उसको क्या करना है, और जितनी फैसिलिटी रखी गई हैं वो उनका इससे एक अवेयरनेस होती है और लोगों में एक रुझान पैदा होता है कि वाकई हमारे लिए जो फैसिलिटी रखी गई हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका हमने किस तरीके से फ़ायदा लेना है। तो मैं मिसाल के तौर पर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की बात कहूँ कि वहाँ पे उन्होंने एक स्कीम चलाई IDDS, और IDDS में डेयरी फार्म के लिए बेरोजगार नौजवानों के लिए एक ग्राउंड पैदा किया गया और उसमें मैंने जितने केसेस किए हैं तकरीबन 50 केसेस मेरे गांव में हुए हैं और उनमें से 20 फार्म सक्सेसफुल हैं और वो बिल्कुल काम कर रहे हैं। नवभारत शाखा कार्यक्रम के बैनर तले सरकारी मिडिल स्कूल हरदापांचू में 1 दिवसीय ओरिएंटेशन सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ZDO हरदापांचू और हेडमास्टर मिडिल हरदापांचू ने की। वक्ताओं ने कहा कि ये योजना स्वैच्छिक आधार पर ऑनलाइन माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। स्वयंसेवी प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण कार्यशालाएं आमने सामने आयोजित की जाएंगी। सभी सामग्री और संसाधन डिजिटल रूप से प्रदान किए जाएंगे ताकि पंजीकृत स्वयंसेवक आसानी से सुलभ डिजिटल मोड यानी टीवी, रेडियो, सेलफोन आधारित फ्री ओपन सोर्स ऐप, पोर्टल आदि के माध्यम से उन तक आसानी से पहुंच सके। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
2020 के अनुरूप सभी के लिए शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना नवभारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। आज हमने जोनल लेवल का ये प्रोग्राम नवभारत साक्षरता जो कार्यक्रम है, तो इसकी कड़ी में हमने ये यहाँ पर प्रोग्राम मुनक्कद किया। तो इसमें ये एक प्रोग्राम है कि जिसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे समाज में जो तबका है जो बिल्कुल अभी भी मतलब इलिटरेट है, तो इसमें गवर्नमेंट ने एक सर्वे की है। ये यहाँ पर जून हरदपंजू की तरफ से ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इसमें वॉलंटियर्स आ गए थे, हमने टीचर्स ने इसमें सर्वे की थी कि और वहाँ से लोगों को आइडेंटिफाई डिफरेंट एज ग्रुप में 15 साल से ज़्यादा की एज ग्रुप में इनको आइडेंटिफाई किया गया था। तो इसकी तो एज़ पर डाटा हमारे पास हमारे जोन में तकरीबन 7,500 लोग जो अभी अनपढ़ हैं वो उनको आइडेंटिफाई किया गया। अब गवर्नमेंट के पास स्कीम है कि उनको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए, उनको कैसे हम बेसिक जो लिटरेसी वो उनको देंगे। उनके लिए मतलब वॉलंटियर्स भी वो आइडेंटिफाई हो गए हैं। अब इसमें पूरा मतलब ये मॉडस ऑपरेंडी है कि किस तरह उनको पढ़ाया जाए ताकि ये जो बेसिक लिटरेसी है, हम चाहते हैं कि ये जो साक्षर भारत मिशन है, हम चाहते हैं कि कोई भी मतलब हमारे घरों में हमारे समाज में अनपढ़ ना रहे। इसका क्रक्स इसका मैसेज यही है कि हमारे जो अभी घरों में या हमारे समाज में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं या जिनका एज ग्रुप 15 से ज़्यादा है, जो अभी मतलब महरूम है पढ़ाई से, अनपढ़ है, उनको इस दायरे में लाए, इस ज़ुमरे में लाए ताकि वो भी फेजाब हो जाए, वो भी मतलब इस दायरे में आप पढ़े लिखे दायरे में आ जाएंगे। देखो ये फ़ायदा है कि जब हम असेसमेंट की बात करते हैं, जब हम नई तालीमी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है। एक मतलब बच्चा किस बैकग्राउंड से आता है, जब उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात होती है कि हमारे बच्चे एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते हैं। तो प्रथम वर्मूल बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल मैच आज बारामूला के इंडोर झेलम स्टेडियम में खेला गया। टूर्नामेंट का आयोजन वर्मुलल बैडमिंटन एसोसिएशन के स्पोर्ट्स काउंसिल बारामूला के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बैडमिंटन प्रशंसक मौजूद रहे, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम की सराहना की। स्टेडियम में एक प्रस्तुति समारोह आयोजित किया गया, जहां आयोजकों और नागरिक समाज के सदस्यों ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पदक प्रदान किए। और सकले संजीव उसके बाद मोमेंट जो है हासिल करें, उसके बाद और इनके वाले बहुत ज़्यादा उसकी बदौलत और लाइन में जा। उसके बाद स्माइल हो रही है, मैं पेश करता हूँ अपनी तरफ से रहते हैं, ऐसी मेहनत करते रहते। और डबल्स में भी जिन्हें पार्टिसिपेट जीता और ये टूर्नामेंट जीता, उनको मुबारकबाद देते हैं। और ख़ास तौर पे उस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को यहाँ चला रहे हैं, ख़ास तौर पे उस पर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन जिन्होंने इस प्रोग्राम को, इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। मुद्दा और मकसद ये है कि हमारे जो बच्चों को हमेशा हम चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स को, फेटर्निटी को, इस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को यहाँ बारामूला में चलाएं, ताकि हम अपने बच्चों को पॉजिटिव उनकी जो एनर्जी है उसको अच्छे से डायरेक्शन में लें। और ख़ास तौर पर ड्रग मिनेज जो है, उस ड्रग मिनेज को अगर कोई हरा सकता है, वो एक स्पोर्ट्स ही उसमें मेजर रोल है। और उम्मीद करेंगे कि आज आपने देखा कि बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन भी आए थे यहाँ पे उनको हौसला अफजाई के लिए। तो ये एक खुशाइद कदम है कि अब बच्चे ही नहीं बल्कि अब पेरेंट्स भी इस स्पोर्ट्स में जो है दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल जो आज की डेट में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ हमारे नौजवान बच्चों के लिए मैसर कर रहा है, ख़ास तौर पे हमारी जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल जनाब मैम नुसरत जी है, हमारे सरमद हफीज़ साहब है, खुद एलजी साहब जो इसके प्रेसिडेंट है जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल के, लेकिन बागडोर जो नुसरत गुल साहिबा जो संभाल रही है, उसकी निगरानी में यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, आप झेलम स्टेडियम की बात करें, आप इंडोर हॉल स्टेडियम्स की बात करें, आउटडोर, इंडोर, हर एक मुहैया जो है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर पंचायत लेवल पे आज जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल पहुँच रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें एज ए पेरेंट, एज ए सिटीज़न, एज ए सोसाइटी हम सबको आगे आना चाहिए और हमें बच्चों का लेजर टाइम जो है वो स्पोर्ट्स में ही राजू करना चाहिए।
अनंतनाग दुरू वार्ड नंबर 1 के लोगों ने 5 दशकों से अधिक समय के बाद बिजली ट्रांसफार्मर और पोल उपलब्ध कराए जाने पर लोगों द्वारा पूर्व एमएलसी अध्यक्ष दुरू मोहम्मद इकबाल अहंगर का स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष के प्रयासों और किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया और बताया कि आज तक किसी भी राजनीतिक नेता ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, हमेशा से ही हमारे वार्ड को नजरअंदाज किया है। नुमाइंदा होता है जिसको पब्लिक चुनते हैं उसको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, मगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो वोट लेकर खिसक जाएगा। मैं बैठा लोगों के बीच और लोगों के बीच देखा कि कौन से मुसीबत कौन से परेशानी लोगों को है। मैं इस वार्ड में आया, जब आया मैं इस वार्ड में तो यहाँ पर 10 पैसे का काम नहीं हुआ था। हमने तकरीबन यहाँ पर 40 से ज़्यादा जो PMAYU है जिसमें आते सभी मतलब जो जिनके पास मकान नहीं थे उनको पैसा दिया, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन विदाउट एनी करप्शन, उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो गई। उसके साथ इनके ग्रेवयार्ड का मसला था वो हल हुआ, उनके कुछ लेन ड्रेन का मसला है वो हल हुआ, और उसके साथ साथ जो बड़ी डिमांड थी इनकी वो ट्रांसफार्मर था, जिस ट्रांसफार्मर पे इनको मेरे ख्याल से 70 साल से वोट लिए गए तो आज तक वो ट्रांसफार्मर नहीं। आजकल इनको ट्रांसफर 100 के भी ट्रांसफार्मर भी मिला और जो तार उसका जो पोल है वो भी मिल गया, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक जो हमारा हॉस्टल है, हॉस्टल बन रहा है कॉलेज के लिए। आने वाले वक्त में हम टेकअप करेंगे मैटर विद ऑनरेबल LG एंड वर्दी चीफ सेक्रेटरी एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमारा वार्ड है ये अंदर बैकवर्ड क्लासेस में भी आता है, यहाँ पढ़े लिखे नौजवान भी है, तो उनसे टेकअप और मैटर करेंगे। जो और भी इनकी डिमांड है आने वाले वक्त में वो भी फुलफिल करेंगे। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं खुद OBC से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है इनकी परेशानी क्या है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।